हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को अपने मसीही अभिवादन प्रेषित करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि मैं आ सकूँ और परमेश्वर का वचन बांट सकूं और हम सब मिलकर इस वर्ष 2026 की थीम पर नज़र डाल सकें। आइए हम परमेश्वर की भलाई, उसकी अनुग्रह, उसकी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस तरह प्रभु ने हमें अपनी हर राह में आगे बढ़ाया और जैसे परमेश्वर ने पिछले 1 साल में हमें संभाले रखा, सच में 2025 बहुत ही चुनौती भरा साल रहा है। जिन सबसे चुनौतीपूर्ण सालों का मैंने सामना किया है, उनमें 2025 सबसे कठिन रहा है। और अगर आप पिछले सालों को देखें तो हालात लगातार अनिश्चित होते जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरा मतलब है, हम यहाँ नहीं, हम यहाँ अपनी ताकत से नहीं आए हैं। हम 2026 की इस शुरुआत तक परमेश्वर के अनुग्रह से पहुँचे हैं। परमेश्वर की कृपा ही हमें इस नए साल में लेकर आई है और हम परमेश्वर की उसी कृपा पर भरोसा करते हैं कि वो हमें इस साल भी संभालेगी और विजयी होने में मदद करेगी। प्रभु की स्तुति हो। आज के लिए इस थीम को शेयर करने के लिए आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और भजन संहिता की किताब अध्याय 1 से पढ़ें और पद 3। भजन संहिता अध्याय 1 एक बहुत जाना पहचाना अंश, और पद 3 कहता है कि वह उस पेड़ के समान होगा जो पानी की धाराओं के पास लगाया गया हो, जो अपने समय पर अपना फल देता है, जिसकी पत्ती नहीं मुरझाती, और वो जो कुछ भी करेगा उसमें सफल होगा। वह जो कुछ भी करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी। परमेश्वर की स्तुति हो। और 2026 को हम अत्यधिक सफलता का वर्ष घोषित करते हैं। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर के उस वचन पर भरोसा करते हैं जिसमें लिखा है कि जो कुछ वह करता है वह सफल होगा। इसलिए हम मानते हैं कि यह कलीसिया के लिए एक भविष्यवाणी का वचन है और हम यह भी विश्वास करते हैं कि इस मौसम में हमारे आसपास चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हम परमेश्वर के लोग सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने भरपूर सफलता के बारे में अपना वचन दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो। और इसीलिए अगर आप दुनिया भर में नजर डालें तो ये बहुत ही अनिश्चित सा समय है। ये ऐसा समय है जब बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है इतने सारे युद्धों को लेकर। आप जानते हैं, लोग पक्ष ले रहे हैं। हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में देश पक्ष ले रहे हैं। हम एक साफ देशों का बंटवारा होता हुआ देख रहे हैं। आप जानते हैं, लगातार वहाँ युद्ध के खतरे हैं, लगातार ऐसे खतरे बने रहते हैं। इतने सारे आप जानते हैं, तरह तरह की बीमारियों के, चुनौतियों के खतरे हैं। आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह ले रहा है, लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। आप जानते हैं, छंटनी हो रही है, कई जगहों पर अकाल पड़ रहे हैं और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। और धीरे धीरे दिन ब दिन ये दुनिया रहने के लिए और मुश्किल और ज़्यादा अनिश्चित जगह बनती जा रही है। और जब इस दुनिया में हर तरफ इतना अंधेरा फैल रहा होता है, तब हमें परमेश्वर के वचन में आशा मिलती है। और वही आशा हमें ये हिम्मत देती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकें और कह सकें कि बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरे भीतर परमेश्वर और उसके वचन में गहरी आशा है और उसका वचन ही मुझे संभाले रखेगा। कुछ हफ्ते पहले अपने छोटे से ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मैं ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी कलीसिया के एक प्रमुख पादरी, एक लीड पादरी से बात कर रहा था। और पास्टर बता रहे थे कि आप जानते हैं, ये कलीसिया के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वे कह रहे थे कि बहुत से युवा कलीसिया में आ रहे हैं और कलीसिया से अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं। जब वे नहीं कर पाते, जब वे इस अंधेरी दुनिया में सारी उम्मीद खो बैठते हैं, तो बहुत से युवा ऑस्ट्रेलिया यूं ही बस अचानक चर्च में आने लगते हैं, जहां भी उनके पास कोई नज़दीकी चर्च हो, और वहां वे नेताओं और पादरियों से जीवन के अर्थ के बारे में पूछ रहे हैं और उस अर्थ को परमेश्वर के वचन के जरिए तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। ये कितना सुंदर है। आमीन। ये सचमुच वही समय है जब अंधकार बढ़ता है, तो वही समय होता है जब परमेश्वर के लोग उसका वचन और उसकी कलीसिया को उठकर चमकना होता है। सचमुच यह इतिहास का सबसे बेहतरीन समय है जब हम चमक सकते हैं, क्योंकि जहां अंधकार बढ़ता है वहीं परमेश्वर के वचन का प्रकाश और भी उज्जवल होकर चमक उठता है। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। तो आप जानते हैं, हमारे पास परमेश्वर के वचन में यह आशा है कि ये साल भरपूर सफलता का साल होने वाला है। प्रभु की स्तुति हो। हल्लेलुया। आप जानते हैं, जब हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। आप जानते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हालात हों। तुम जानते हो, मतलब सब कुछ मेरे परिवार में ठीक है, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, मेरी कमाई बढ़िया है, जो मैंने प्लान किया है वो बिल्कुल वैसे ही बढ़ रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। यही है सफलता का मतलब। वही तो है जो हम जब लोग, आप जानते हैं, उससे अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक पर दिखाते हैं, लेकिन वो असली सफलता नहीं है। अरे लोगों के, हम जानते ही हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम जानते हैं कि
आप जानते हैं परमेश्वर के बच्चे के लिए परेशानियां होंगी, चुनौतियां होंगी, मुश्किलें होंगी, लेकिन इन सब के बीच परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर की स्तुति हो, और वही तो आशा है जो तुम्हारे पास है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर कई कई कष्ट आते हैं, लेकिन प्रभु उसे उन सब से छुड़ा लेगा। चाहे तुम किसी भी तरह की पीड़ा से गुजर रहे हो, चाहे तुम किसी भी तरह की चुनौती से गुजर रहे हो, चाहे तुम किसी भी तरह की कठिनाई से गुजर रहे हो, हमारे पास परमेश्वर के वचन में ये आशा है कि इन सारी चुनौतियों के बावजूद हमारी मुक्ति परमेश्वर ही से आती है। और वही तो एक पक्की नींव जैसा है, वही परमेश्वर का वचन हमें एक मजबूत चट्टान सी नींव देता है कि मेरी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डगमगाऊँ नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारी शक्ति है, हमारी मुसीबत के समय बहुत ही निकट से सहायता देने वाला। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। इसीलिए हम डरेंगे नहीं, आमीन। दुनिया में कितनी ही चीज़ें हैं जो हमें डराने की कोशिश करती रहती हैं, परंतु हे परमेश्वर के बच्चे, हमें तो उसके वचन में ऐसी आशा मिली है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम नहीं डरेंगे। बिल्कुल चुनौतियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, संकट भी आ सकता है, बीमारियाँ आएंगी, जानते हैं बहुत सी बातें होंगी, लेकिन इन सब के बीच मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है, मेरा परमेश्वर न तो मुझे छोड़ेगा और न ही मेरा साथ कभी छोड़ेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। और उसके वचन में लिखा है कि मैं सफलता होने वाला हूँ, आमीन। इस साल बाकी किसी भी साल की तरह नहीं, हम इस वचन को घोषित करेंगे और कहेंगे, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन कहता है कि हम सफलता होंगे। आप जानते हैं, अगर आप उस मूल शब्द को पढ़ें, वो इब्रानी शब्द जो सफलता के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें लिखा है कि उसे सालाह कहते हैं। सालाह का मतलब होता है आगे धकेलना, या तोड़कर बाहर आना, या बड़ी सामर्थ के साथ उभर कर आना। परमेश्वर की स्तुति हो। सफलता इसलिए नहीं होती कि सब कुछ परफेक्ट है, हालात बिल्कुल हमारे फेवर में सेट हो गए हैं और इसलिए हम सफल हैं। नहीं, सफलता इसलिए आती है क्योंकि हम चुनते हैं कि हम अपना दिशा निर्देश परमेश्वर के वचन से लें, और उसी शिक्षा और दिशा के सहारे जो हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम सामर्थी तरीके से बाहर निकलेंगे, हम सामर्थी तरीके से बाहर निकलेंगे, सामर्थी तरीके से ही निकलेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना आत्मविश्वास नहीं खोएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अलग अलग तरह की वो रोशनी है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। जब हमें परमेश्वर के वचन से प्रकाश मिलता है, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करके विजयी होकर निकल पाते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, और इसी वजह से हमें परमेश्वर के वचन पर आशा मिलती है। स्तुति हो प्रभु की। अगर आप इसे देखें, अगर आप अमेज़न के जंगल में एक पेड़ देखें, उदाहरण के लिए, आप जानते हैं अमेज़न के जंगल में जो पेड़ होते हैं, वे बहुत ही विशाल पेड़ होते हैं। मैंने ऐसे पेड़ देखे हैं जो इतने बड़े होते हैं कि समझ नहीं आता, और वहाँ हर पेड़ उतना ही बड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल उत्तम होती हैं। और अगर आप अमेज़न में जाएं और कोई छोटा दुबला सा पेड़ देखें, तो आप कहेंगे, अरे इस पेड़ को क्या हो गया। देखिए, मतलब आपके लिए तो सब कुछ एकदम सही है, लेकिन आप तो इतने छोटे और दुबले निकल आए। लेकिन वह सफलता नहीं है। परिस्थितियां तो उनके लिए अनुकूल हैं, जाहिर है वह फल फूल रहे हैं क्योंकि हालात उनके लिए अनुकूल हैं। और ये वो सफलता नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन सालाह के बारे में कहता है, यानी तुम समृद्ध होते हो, तुम फलते फूलते हो, तुम सामर्थ्य के साथ आगे बढ़कर तोड़कर बाहर आ जाते हो। परमेश्वर की स्तुति हो। और ये सफलता तब दिखाई देती है जब आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं और वहाँ अचानक कहीं से एक खजूर का पेड़ उगता हुआ दिखता है, एकदम हरा भरा पेड़, बिल्कुल बीच वीराने में। असल में लोगों को वहाँ रुक रुक कर देखना पड़ता है कि ये कैसा अजूबा है। ऐसा कैसे है कि जब चारों तरफ सब कुछ इतना सूखा और बेजान पड़ा है, फिर भी एक अकेला पेड़ वहाँ कैसे खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें वहाँ बहुत गहराई तक गई हुई हैं। प्रभु की स्तुति हो। बाहर से जो सफलता दिखती है वो हालात की वजह से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि मिट्टी की सतह के नीचे कुछ गहराई में चल रहा है। पेड़ ने अपनी जड़ें बहुत नीचे तक भेज दी हैं, पानी का एक स्रोत ढूंढ लिया है और वहीं से अपना पोषण खींच रहा है, ताकि चाहे गर्मी कितनी भी हो, चाहे हालात कैसे भी हों, पेड़ फलता फूलता ही रहता है। यही वो सफलता है जो परमेश्वर का वचन दिखाता है। यही सलाह का मतलब है, फूट पड़ना, जोरदार तरीके से उभर कर बाहर आना, आगे बढ़ते चले जाना। यही वो सफलता है जो परमेश्वर का वचन दिखाता है। अगर आप उसी भजन संहिता के दूसरे पद को पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि उसकी प्रसन्नता यहोवा की व्यवस्था में है और वह उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। वो जो व्यवस्था है वही उसकी प्रसन्नता है। मतलब जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना शुरू करता है तो उसकी खुशी, उसका मन परमेश्वर के वचन में ही लगा रहता है। वह परमेश्वर के वचन की लालसा करता है, उसके लिए भूखा रहता है, वचन का अध्ययन करता है, वचन पर मनन करता है। मेरा मतलब है प्रभु की स्तुति हो। और ध्यान का मतलब होता है उस वचन को बड़बड़ाना, उस वचन को बोलना, उस वचन को ध्यान से सुनना।
उस वचन का आनंद लेना। प्रभु की स्तुति हो, वह खुद उस वचन में आनंद लेता है और उसका मज़ा उठाता है, और वही वचन उसे लगातार पोषण देता रहता है। जब ऐसा होता है तो बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, वे अपनी पोषण शक्ति परमेश्वर के इस वचन से ही लेते रहते हैं, और परमेश्वर का वचन उन्हें बाहर अंदर से लगातार पोषित करता रहता है, और इसी वजह से वे और भी मजबूत होते जाते हैं, वे बलवान बनते जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। और यही तो सच्ची सफलता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रभु के नाम में समृद्ध हों। अपना मुंह खोलकर कहिए, मैं समृद्ध होऊंगा। आमीन। मैं अपने जीवन में सफल होऊंगा। मैं सफल होऊंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ना कि इसलिए कि परिस्थितियां मेरे पक्ष में हैं। भले ही परिस्थितियां तुम्हारे लिए अनुकूल ना हो, तुम सफल होंगे, क्योंकि यही तो परमेश्वर का वचन कहता है, और यीशु के नाम में ऐसा ही होगा। प्रभु की स्तुति हो, हल्लेलुया। ज़रा देखो, एक और उदाहरण है इज़राइल का देश। जब 1947 में इज़राइल एक राष्ट्र बना, तो लोगों ने सोचा था कि ये देश टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास तो बस एक रेगिस्तानी ज़मीन ही थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन थे। प्रभु की स्तुति हो। और वहाँ उस देश में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे अच्छा कहा जा सके। उस ज़मीन में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, उनके पास ठीक से पीने का पानी तक नहीं था, और ऐसे में ये लोग रेगिस्तान जैसी भूमि में कैसे ज़िंदा रहेंगे। लेकिन वहीं इज़राइली लोग परमेश्वर के वादे पर विश्वास करते थे, वे परमेश्वर पर भरोसा करते थे। उन्होंने पूरे जोश से लड़ाई लड़ी, उनका भरोसा परमेश्वर पर था। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने परमेश्वर से मदद मांगी। और आप जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 6 दिन के युद्ध की कहानी सुनी होगी, जहां इज़राइल के दुश्मन सारे देश मिलकर इज़राइल को धरती से मिटा देने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। परमेश्वर की स्तुति हो। और इज़राइल उठ खड़ा हुआ और दुश्मनों को ऐसे परास्त कर दिया कि सब हैरान रह गए। पूरी दुनिया हैरान थी कि इज़राइल ने ये कैसे किया। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ी ताकत थी, न इसलिए कि उनके पास कोई खास साजो सामान था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे आपको याद दिलाने दीजिए, चाहे दुश्मन कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे कितने ही लोग आपके खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाएं, चाहे वे कैसी भी ताकतें जोड़ लें, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हैं, तो आप समृद्ध होंगे। आमीन। कोई भी दुश्मन आपके जीवन पर विजय नहीं पा सकता। आप सफल होंगे और यीशु के नाम में विजयी होंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आज इज़राइल पूरे संसार के लिए एक महान एक तरह की गवाही बनकर खड़ा है। इज़राइल से कुछ सबसे बेहतरीन तकनीकें आती हैं जो विकसित हुई हैं, वे भी इज़राइल से ही आती हैं। सैन्य तकनीक भी इज़राइल से ही आती है। परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ सबसे बेहतरीन कृषि तकनीकें इज़राइल से आती हैं। कुछ जल शुद्धिकरण तकनीक भी इज़राइल से आती है। इज़राइल के उस रेगिस्तानी इलाके में दुनिया के बेहतरीन फलों और सब्जियों में से कुछ उगते हैं। उन्होंने उस रेगिस्तानी ज़मीन को ग्रीन हाउस में बदल दिया है, रेगिस्तान होने के बावजूद, और वहाँ से वे बेहतरीन फल, सब्जियाँ और फूल दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। देखो इसे, यही तो सफलता है, यही सलाह है। यानी जिन हालात में मुझे फलना फूलना नहीं चाहिए, उन्हीं हालात में मैं फलूंगा फूलूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सफल होऊंगा और उसके नाम में ऐसा ही होगा। कोई आमीन कह सकता है क्या? आमीन। मैं सफल होऊंगा, ना इसलिए कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है, ना इसलिए कि मुझे सब कुछ पता है, ना इसलिए कि परिस्थितियां अनुकूल हैं, बल्कि इसीलिए कि मेरी प्रसन्नता प्रभु की व्यवस्था में है, और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी जड़ें और गहराई तक जाएंगी, नीचे और नीचे और भी गहरी, और मैं परमेश्वर के वचन में सफल होऊंगा, और कोई भी चीज़ किसी भी तरह से मुझे रोक नहीं सकेगी। परमेश्वर की स्तुति हो। और यही है हमारी सच्ची आस्था कि हम उन्नति करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। सच्ची सफल का क्या अर्थ होता है? जब हम 3 यूहन्ना अध्याय 1 पद 2 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, हे भाई, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम हर बात में सफल हो और अच्छी सेहत में रहो, जैसे तुम्हारा आत्मा सफल होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर बात में सफल हों और अच्छे स्वास्थ्य में रहें, जैसे आपकी आत्मा सफल होती है। सफलता कोई एक पक्षीय चीज़ नहीं है, ये पूरी तरह से समग्र होती है, और इसकी शुरुआत हमारी आत्मा की सफलता से होती है। जब हमारी आत्मा तरक्की करने लगती है तो हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ तरक्की करने लगती है। जब हमारी सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। प्रभु की स्तुति हो। और इसी वजह से अक्सर हमारी ज़िंदगी में दिक्कत असली दिक्कत नहीं होती, बल्कि हम उस दिक्कत को कैसे देखते हैं, वही असली समस्या बन जाती है। समस्या हमारी परेशानियां नहीं हैं, असली समस्या ये है कि हम उस परेशानी को कैसे देखते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं कि जब तुम्हारी आत्मा, मतलब जब तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग तरक्की करते हैं,
समृद्ध होते हैं। आत्मा में सफल होने का क्या मतलब है? हमारी आत्मा में समृद्ध होने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि सबसे पहले यीशु के साथ अपने रिश्ते में फलना फूलना। प्रभु की स्तुति हो। यीशु के साथ हमारे संबंध में हम इस रिश्ते में कैसे उन्नति करें। अगर आप किसी के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आपको उनके साथ समय बिताना पड़ता है, उन्हें जानने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उनसे मिलने जुलने का समय निर्धारित करने के लिए। इसी तरह आप उस रिश्ते में बढ़ते हैं, है ना? उनसे बात करके, उन्हें जानकर, उनके दिल के राज जानकर, अपने राज बांटकर, अपनी चिंताएं बताकर और उन्हें गहराई से जानकर, इसी तरह रिश्ता बढ़ता है। उसी तरह तुम भी यीशु के साथ समय बिताओगे तभी तुम्हारा रिश्ता बढ़ सकता है। जो समय तुम उनके साथ बिताते हो वही तुम्हें बढ़ाता है। इसी तरह आप दिखाते हैं कि आप अपने रिश्ते में कैसे बढ़ रहे हैं। वो समय जो आप प्रार्थना में बिताते हैं, वो समय जो आप उसकी उपस्थिति में बिताते हैं। प्रभु की स्तुति हो। कई बार हम सब कहते हैं कि मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हम बहुत सी और चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। क्या इस साल हम ये तय कर सकते हैं कि मैं जानबूझकर समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ? आमीन। मैं कई और चीज़ों को कम करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी आत्मा में तरक्की करना चाहता हूँ और वहीं से मेरी ज़िंदगी की सारी समृद्धि की शुरुआत होती है। मैं अपनी आत्मा में सफलता करना चाहता हूँ। मैं यीशु के साथ अपने रिश्ते में सफलता करना चाहता हूँ। वही पहली चीज़ है जिसमें मुझे सफलता करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर को जानूं और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे और गहराई से जाने। प्रभु की स्तुति हो। और इसी तरह हम उस रिश्ते में बढ़ते हैं। हे परमेश्वर के बच्चे, यीशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह तुम्हें चाहता है, वह तुम्हारे लिए तड़पता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। जब तुम उसे पुकारोगे वह तुम्हें उत्तर देगा। वह अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। वह इंतज़ार कर रहा है कि तुम उसे पुकारो और उसकी उपस्थिति में उसके साथ रहो। नंबर 2, अगर तुम अपनी आत्मा में उन्नति करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान के वचन की समझ में भी उन्नति करनी होगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरी इस हालत के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दूं? इस स्थिति के लिए परमेश्वर के वचन में क्या प्रतिज्ञा है? जब मैं इन बातों से गुजरता हूं तो परमेश्वर की आज्ञा क्या होती है? इन बातों पर मुझे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? वादे हैं, व्यवस्थाएं हैं, आज्ञाएं हैं, बहुत सी बातें हैं। और जब हम ये सब जानते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि जीवन को कैसे जवाब देना है। हम जीवन को कैसे जवाब दें? हम जीवन को वैसा जवाब नहीं देते जैसा हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम देखकर ही प्रतिक्रिया देंगे तो हम हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ये 2 अडेटे हैं, जनबी है तुम जानते हो, जिंदगी में तुम्हें हताश होने के लिए किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस सुबह उठो और ये शैतान वाली ये तरह तरह की बातें तुम्हें हताश कर देती हैं। प्रभु की स्तुति हो। जानते हो, मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ये झेल चुके हो। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी हताश महसूस करते हैं। पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उत्पत्ति के अध्याय 15 में वो कहते हैं, इब्राहिम, मैं तुम्हारा ढाल हूँ और तुम्हारा अत्यंत महान प्रतिफल हूँ। वाह, मैं तुम्हारा ढाल हूँ, इसका मतलब मैं जानता हूँ, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं वही ढाल हूँ जो तुम्हारी हिफाजत करती है। प्रभु की स्तुति हो। मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ से बढ़कर हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हारे पास सब कुछ है। परमेश्वर की स्तुति हो। और जब हम ऐसा परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा कितनी प्रोत्साहित होगी, हम परमेश्वर की भलाई से कितने संतुष्ट होंगे। तो आप जानते हैं, अगर आप अपने मन में बढ़ना और सफलता करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन की समझ में भी उन्नति पानी होगी। कई बार मैं बहुत उत्साहित होता हूँ जब मैं हमारे छोटे बच्चों को परमेश्वर के वचन को याद करते हुए देखता हूँ। ज़रा ये बताइए, बाकियों का क्या आप लोग भी परमेश्वर के वचन को याद कर रहे हैं? क्या आप वक्त निकाल रहे हैं कि वचन को देखें, वचन को पढ़ें, वचन पर मनन करें, वचन को याद करें? क्या तुम्हें आदत है कि तुम परमेश्वर का वचन बोलते रहो? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलना, जो तुम मानते हो और जो तुम बोलते हो, दोनों बहुत अहम हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हें दृढ़ता देता है और तुम्हारे बोलने से तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार प्रकट होते हैं। इसलिए तुम्हें परमेश्वर का वचन बोलना ही होगा। जैसे जैसे तुम बोलोगे, परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। तुम जो वचन बोलोगे वह उसे पूरा करेगा। और कोशिश करो कि इसे अपनी ज़िंदगी में इस साल लाओ।
इस साल ये चाहत रखो कि मैं समृद्ध होना चाहता हूँ। अगर मुझे हर बात में सफलता होना है तो मुझे अपनी आत्मा की समृद्धि से शुरुआत करनी होगी। शुरुआत वहीं से होती है। नंबर 3, अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, अपनी आत्मा के भीतर सफलता करना चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा के साथ अपनी संगति में भी उन्नति करनी होगी। आमीन। पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के रूप में दिया गया है, एक मार्गदर्शक के रूप में, जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारा सांत्वना करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, वह हमारा सहायक है। सहायक का मतलब क्या होता है? सहायक का मतलब है, इसका मतलब है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मतलब आप जानते हैं कि मेरे पास एक आइकिया है, और मेरे पास एक निर्देश पुस्तिका है आइकिया। अब मैं उस पुस्तिका को देख रहा हूँ, मैं इन सारे पार्ट्स को देख रहा हूँ, लेकिन सिर खुजाते हुए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। लगता है मैं सब गलत ही कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे करूँ। लेकिन फिर कोई होता है जो आइकिया की शेल्फ बनाने में एक्सपर्ट होता है, और वो आदमी आकर कहता है चलो मैं मदद करता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करना है। और याद रखना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन वो हमारे पास आकर कहता है क्यों ना तुम निर्देशों को ध्यान से देखो। निर्देश क्या कह रहा है? वो हमें निर्देशों को देखने, पढ़ने और फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करने में मदद करता है। यही सहायक करता है। सहायक चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेता, तुम्हारे लिए काम नहीं करता, बल्कि तुम्हें काम करने योग्य बनाता है। प्रभु की स्तुति हो। यही तो सहायक है। तो फिर हम अपने परिवार में, अपने कारोबार में, अपनी सेवकाई में, बच्चों की परवरिश में, अपने काम की जगह पर हम कितनी ज़्यादा इच्छा रखें उस सहायक की। हमें उस सहायक की, पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत है। प्रभु की स्तुति हो, और वह हमारा सहायक है। और सच्ची सहायक तो यही है कि हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा के ज्ञान में उन्नति करें। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्य पवित्र आत्मा में परमेश्वर की स्तुति हो। सहायक की चौथी बात यह है कि आप परमेश्वर के लोगों के साथ अपनी संगति में भी उन्नति करें। देखिए, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ ऐसे लोग भी रखे हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करें, हमसे बात करें, हमारी रक्षा करें, हमें सांत्वना दें। यही वजह है कि संगति इतनी ज़रूरी है। हम संगति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें इस संगति की ज़रूरत है। मैं अभी भी, आप जानते हैं, उन लोगों के साथ संगति बनाए रखता हूं जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। कभी कभी मैं उनसे बातें खुलकर बांट सकता हूं। वे भी अपनी ज़िंदगी की बातें मुझसे बांटते हैं। क्यों ये संगति इतनी ज़रूरी है? क्योंकि यही संगति है जो हमें बनाती है, हमारी आत्मा को बनाती है, हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। कई बार मुझे सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से सीखा है। मुझे भी सीखना होता है कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा है। वो भी मेरी मदद करता है। मैं जो कुछ परमेश्वर से सीखा है उसे मैं दूसरों से बांट सकता हूँ, और उससे उनकी भी मदद होती है। मैं किसी की गवाही सुन सकता हूँ जो मुझे हौसला देती है। मैं अपनी गवाही बांट सकता हूँ जो उन्हें हिम्मत देती है। वे मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने इस चुनौती का कैसे सामना किया, अपने बच्चों को कैसे पाला, इस कठिनाई से कैसे गुजरे, अपने आर्थिक संकट का कैसे सामना किया। इसीलिए हमें लोगों की संगति की ज़रूरत है। परमेश्वर के लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चर्च आकर भाग मत जाया करो, लोगों के साथ संगति करो, लोगों के साथ बांटो, प्रभु की स्तुति करो, लोगों को अपने घर बुलाओ, परमेश्वर के लोगों को अपने घर बुलाओ, लोगों के साथ रिश्ता बनाओ, क्योंकि हमारी आत्मा की उन्नति में ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु की स्तुति हो। इस साल जैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है, हम सफल होंगे, आप सफल होंगे। एंड साल तुम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता करोगे। जितना गहराई में उतरोगे उतनी उन्नति पाओगे। जानते हो, तुम्हारी जो बाहरी सफलता है वह अंदरूनी तौर पर परमेश्वर के वचन के आगे झुकने से आती है। यह अंदर होने वाली बात है जिसे कोई और नहीं देख पाता। यह तुम्हारी प्रतिबद्धता है कि तुम परमेश्वर को जानो और उसके वचन को जानो। और जैसे वह पेड़ जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया है, जो प्रभु की व्यवस्था में आनंद लेता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, वह उसी पेड़ के समान होगा जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया है, जो अपने समय पर फल देता है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, और वह जो भी करता है वो सफल होगा। मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूँ। तुम तरक्की करने वाले हो। आप अपने करियर में तरक्की करेंगे, अपनी सेहत में तरक्की करेंगे, अपनी सेवा में तरक्की करेंगे, अपनी पढ़ाई में तरक्की करेंगे। तुम जिन कामों के लिए परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया है उनमें तरक्की करोगे, अपने जीवन में भी तरक्की करोगे। तुम परमेश्वर के सामने खुशी के साथ खड़े होगे। तुम सफल होने वाले हो। परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं फिर कहता हूँ, 2026 अत्यधिक सफलता का वर्ष है, और ये वादा खुद परमेश्वर ने किया है और वही इसे पूरा करने वाला है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, अपने आप को उसके वचन के अधीन करते हैं और उसकी हिदायतों का पालन करते हैं, तब सचमुच जो कुछ परमेश्वर ने हमसे वादा किया है वह हमारे जीवन में पूरा होता है। तो इसके साथ मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि 2026
अत्यधिक सफलता का वर्ष है। जिस तरह तुम्हारी आत्मा सफलत होती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हो, परमेश्वर और उसके वचन की पहचान में बढ़ते हुए। प्रभु आप सब पर अपनी भरपूर आशीष बरसाएं। और मैं एक बार फिर आपको अपना प्रणाम पहुंचाता हूं। मैं अपने परिवार की ओर से आपके परिवार तक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का नया साल बेहद शुभ हो। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दें। धन्यवाद।